हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सेकंड ईयर का पूरा प्रोसेस रहता है। री रजिस्ट्रेशन यानी जो एडमिशन होता है सेकंड ईयर का, वहां से लेके फाइनल एग्जामिनेशन तक के पूरे 1 ईयर के प्रोग्राम में आपको क्या क्या करना होता है और कब कब करना होता है। कब वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, और पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी। जिन बच्चों ने भी फर्स्ट ईयर को पास आउट कर लिया है, सेकंड ईयर में आ गए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज साथ में बताते चलूं कि इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है और कुछ चीजें आपकी पेंडिंग है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या कोई थ्योरी पेपर या कुछ भी और चीज, तो उसे आप किस तरह से इस सेकंड ईयर के अंदर अकोमोडेट करेंगे, कहाँ कब और कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम क्विकली बिगनिंग करते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि एमए सेकंड ईयर के एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करें। इग्नू एमए सेकंड ईयर के पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करेंगे कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। इग्नू एमए पीसी का आपका कोर्स है। सबसे पहले छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप जानते ही हैं वैसे तो, कि जिस तरह से अगर हमारा कोई 3 इयर्स का कोर्स होता है तो उसकी जो हमारी फीस होती है वो हम हर ईयर सबमिट करते हैं। हर साल जो है वो फीस उसकी जमा होती है हर ईयर के लिए। उसी तरीके से इग्नू एमए में भी होता है कि जो आपका सेकंड ईयर का एडमिशन होता है, ये सबसे पहला आपका काम होता है जिसको आपको करना होता है, सेकंड ईयर का एडमिशन, जिसको आप दूसरे वर्ड में री रजिस्ट्रेशन के नाम से सुनते हैं। एडमिशन वर्ड कहीं कोई भी पर्सन नहीं लेता है, तो इसको री रजिस्ट्रेशन के नाम से आप सुनते हैं, जिसको आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब होता है। यानी जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है और एडमिशन का टाइम चल रहा होता है, उसी टाइम पर री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाता है। राइट, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाता है। इट इज सिंपली लाइक टेकिंग एडमिशन, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर से एक चीज कम रहती है। फर्स्ट ईयर में जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सेकंड ईयर में वो आपको नहीं कराना होता है। फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन कराया था, आपको ध्यान होगा, उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है आपको। यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरीके से बची हुई फीस पे करनी है। हाफ फीस आप पे कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में और हाफ फीस आपको यहाँ पे करनी है। इस काम को किए बिना, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, कि इस काम को किए बिना आपका सेकंड ईयर बिगिन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे री रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेते हैं 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अभी तो मेरा प्रैक्टिकल पेंडिंग है, अभी तो मेरे थ्योरी पेपर पेंडिंग है, तो मैं एडमिशन क्यों लूं। प्लीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपका कोई थ्योरी पेपर रह गया है, कोई प्रैक्टिकल रह गया, असाइनमेंट आप नहीं कर पाए थे, कुछ भी आपका फर्स्ट ईयर का इनकम्प्लीट है, फिर भी आपका 1 ईयर कंप्लीट होने पर आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप फर्स्ट ईयर के पेंडिंग एग्जाम इस फेज में, जो अगला आपका 1 साल आएगा सेकंड ईयर वाला, उसमें भी दे सकते हैं। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन कराना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका जब वर्क हो जाता है, इसी के साथ में आप साथ में बुक्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, अपनी फिजिकल बुक्स के लिए। बुक्स भी आपको इसके साथ में अप्लाई कर देनी है। अगर आप इसकी फीस पे करेंगे बुक्स की, तो वो बुक्स आपके घर तक आपके कुरियर के थ्रू पहुंचेंगी, पोस्ट के थ्रू पहुंचेंगी। अगर आपने बुक्स का ऑप्शन नहीं लिया है तो इसकी जितना भी प्राइस होता है वो माइनस हो जाएगा आपकी फीस में से, और आप उसके बाद ई ज्ञान कोर्स से ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे ये ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में से ही आपको मालूम चल गया होगा। अगर आपकी बुक्स लेट पहुंची होंगी, नहीं आई होंगी, आपने बुक्स के लिए स्ट्रगल किया होगा, सारी चीजें फर्स्ट ईयर में किसी ना किसी के संग हुई होंगी, तो ई ज्ञान कोर्स से आपने बुक्स को डाउनलोड कर लिया होगा। सेकंड ईयर में भी आप चाहें तो अपनी बुक्स को ई ज्ञान कोर्स से डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैं बहुत बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि वो फिर भी इजी है, बजाय कि आप बैठ के बुक्स का इंतजार करें। इसी के साथ जब आप एडमिशन करते हैं, जिसको मैं एडमिशन वर्ड बोल रही हूँ, जिसे री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम ऑप्ट करनी होती है। तो अब तक आप डिसाइड कर चुके होते हैं क्लिनिकल, काउंसलिंग और तीसरी है आईओ। तो इनमें से आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, ये आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन यहाँ पे करना होता है। स्ट्रीम में सबसे पहले आपके पास आती है क्लिनिकल। ओके, इस क्लिनिकल, और उसके बाद दूसरा हो जाता है आपका काउंसलिंग, दूसरा हो जाता है आपका काउंसलिंग, और थर्ड है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में आईओ भी कहते हैं। अब इन तीन में से कोई भी एक स्ट्रीम आप लेंगे। जो भी आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर चुके होंगे, आपने पढ़ने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम ज्यादा पसंद है, आप या किसमें आप अपना करियर ऑप्ट करना चाहते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट्स में दूंगी, जहां से आप जरूर देखिएगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद सेकंड ईयर में आप ये जब चूज कर चुके होंगे, बुक्स के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, तब आप एक और चीज जानेंगे इसके एग्जामिनेशंस के बारे में। चलिए कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा व्हाइट कर देती हूँ। अब हम यहाँ से जानेंगे, इतने काम के बाद आप ये जानेंगे कि इनका जो सिलेबस है इसमें टोटल क्या क्या है। सबसे पहले तो 3 है आपके थ्योरी पेपर्स। ओके, 3 है थ्योरी पेपर्स प्लस 1 है आपका प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल है आपका सेकंड ईयर में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में था। इसके बाद आपका एक थ्योरी पेपर या फिर प्रोजेक्ट है, 1 थ्योरी पेपर
और इसके अलावा आप चाहें तो प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं तभी आपके 3 से 4 थ्योरी पेपर हो जाते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो थ्योरी पेपर या फिर प्रोजेक्ट, ठीक है, थ्योरी पेपर और प्रोजेक्ट रहता है, मतलब इसके ऑप्शन में रहता है। और इसके अलावा आपको एक करनी होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग को काफी उसमें से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आप लोग बहुत मोटिवेट भी करते हैं मुझे, उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो यहाँ पे इतना काम आपको सेकेंड ईयर में करना है। ऑलराइट, मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया, अगर आपने जनवरी में लिया तो री रजिस्ट्रेशन तो आप जनवरी में ही करा लेंगे, क्योंकि ये सेकंड ईयर है, इसमें तो डिले होगा नहीं। री रजिस्ट्रेशन कराते ही आप अपनी स्ट्रीम चूज कर चुके हैं, तो अब आपको जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, या तो ई ज्ञान कोर्स से जाके उसकी बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको बताया 3 पेपर हैं, तीनों के कोड्स अलग अलग हैं। जैसे क्लिनिकल के कोड 11, 12, 13 है, 11, 12 और 13 है। काउंसलिंग के कोड 21, 22 और 23 हैं। इसमें साथ में MPCE और लगा लीजिए, बस समझने के लिए शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। और इसके कोड है 31, 32 और 33, ठीक है। MPCE 31, MPCE 032, MPCE 033, इस तरीके से MPCE के साथ साथ इनके कोड्स हैं। ये तो आपके 3 पेपर हो गए। अब उस थ्योरी पेपर की बात कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट के ऑप्शनल में है। कई बार मैंने बच्चों को बताया, देखा भी, अब तो बच्चे काफी ज्यादा इस थ्योरी पेपर को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो जो बच्चे प्रोजेक्ट में या मिनी रिसर्च में नहीं जाना चाहते, वो लोग थ्योरी को सिंपली ऑप्ट कर लेते हैं। इस थ्योरी का जो कोड है वो है MPCE 046, MPCE 046, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अप्लाइड लिख भी देती हूं मैं, चलिए आपके लिए, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये चीज ऑप्ट करते हैं। तो अब एक चीज आपको यहाँ पे और क्लियर हो रही होगी, वो ये कि आपको सेकेंड ईयर में 4 आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं। अगर आप थ्योरी ले रहे हैं तो, मैं भी थ्योरी के हिसाब से ज्यादा बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर आपको असाइनमेंट्स, क्योंकि इन 3 के तो असाइनमेंट्स बनाने ही है थ्योरी में आपको, और आपको पता है कब सबमिट करने हैं। फर्स्ट ईयर में जब आप जनवरी में एडमिशन ले रहे थे तो आपने 30 सितंबर लास्ट डेट थी, और अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो उधर 31 मार्च लास्ट डेट होती है। तो अगर आपने इस जुलाई में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट 31 मार्च तक आपको ये 3 थ्योरी के पेपर के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और साथ साथ इसका भी असाइनमेंट सबमिट करना है अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया है। अगर आपने प्रोजेक्ट लिया है तो आपको ये सबमिट नहीं करना है, ओनली 3 थ्योरी पेपर्स के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। इतना काम आपको उस मार्च तक करना है। उस मार्च तक आने के लिए मतलब आप उस मार्च तक पढ़ाई भी कर चुके होंगे, क्योंकि उस मार्च के तुरंत बाद ही तो एग्जामिनेशन हो जाएंगे आपके 1 ईयर कंप्लीट होने तक। तो आपको इन असाइनमेंट्स के लिए अलग से कोई टेंशन नहीं लेनी है। जब आप पढ़ाई करेंगे, टॉपिक से फेमिलियर होते जाएंगे, तो असाइनमेंट्स भी आपके बनते जाएंगे। सेकंड ईयर में आपके असाइनमेंट कम हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 6 असाइनमेंट थे तो काफी लेंथी काम था, लेकिन सेकंड ईयर में आपके 3 या फिर 4 असाइनमेंट रहेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब आपने ये काम तो मैंने आपको बता दिया कि मार्च तक आपको जाके खत्म करना है, लास्ट डेट तक से थोड़ा पहले आप सबमिट करिए, डेट एक्सटेंड भी होती रहती है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट कराई जाएंगी, ठीक है। स्टडी सेंटर पे इसकी क्लासेस होंगी। प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के जो आपके क्लासेस हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट होते हैं। तो आप अपने स्टडी सेंटर के टच में रहिए। अब स्टडी सेंटर जो है वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही हैं, बच्चों को बता नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो अपनी स्टडी सेंटर से कनेक्टेड रहिए, वहां पे वो आपको प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, प्रैक्टिकल्स लिखवाएंगे, और उसके अलावा प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये बताएंगे। और उसके अलावा ये आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो भी असाइनमेंट्स के टाइम तक जाके कहीं तक आपको रेडी करनी होगी सेकेंड ईयर में, मतलब एडमिशन से लेके 9 to 10 मंथ्स तक, राइट। 9 से 10 महीने के अंदर में आपको ये 2 काम अपने रेडी रखने हैं। इसमें को आप स्लोली कर सकते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए। आते हैं हम इंटर्नशिप की तरफ, क्योंकि इंटर्नशिप एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप करने के लिए कुछ दिनों तक आप पढ़ाई करिए, इमीडिएटली तो आप इंटर्नशिप में नहीं कूद जाएंगे, और वैसे भी फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होता है। अब आपके कुछ मंथ्स गुजर गए, 2 महीने 3 महीने आपने थोड़ा सिलेबस को ओवरव्यू कर लिया। उसके बाद इंटर्नशिप का कंसेंट लेटर लेकर, कंसेंट लेटर वो लेटर होता है जिसको आप अप्रूव करवाते हैं अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से, या जो भी वहां के हेड ऑफ द पर्सन होते हैं, उनके पास लेकर जाइए और उन्हें बताइए कि मैं अपनी इंटर्नशिप शुरू करना चाहता हूँ इस एजेंसी से। कोई इंटर्नशिप के लिए आपको इग्नू कोई लोकेशन प्रोवाइड खुद से नहीं कराता है। आपको इंटर्नशिप के लिए एक लोकेशन या एक प्लेस सर्च करना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी होगी जहां से भी आप अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तीनों में से जो भी स्ट्रीम आपकी है। और उस कंसेंट लेटर पे साइन किए बिना अपनी इंटर्नशिप शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कई बार आपको लगता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। जैसे भी रिसेंटली मेरी कॉल पर एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, शी वॉज फ्रॉम सम पर्टिकुलर प्लेस, उन्होंने मुझसे बोला कि वो जिस स्कूल में पढ़ाती हैं क्या वो वहां से इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें यही बोला कि आपके पास सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपना कंसेंट लेटर लेकर उनके पास पहुंच जाइए।
वो अपने आप डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने साइन कर दिए ना, तो फिर वो खुद भी ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ से क्यों करी, क्योंकि सिग्नेचर तो उन्हीं के हैं, अप्रूवल तो उन्हीं का है। तो अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। तो उस अप्रूवल लेटर पे इंटर्नशिप के सिग्नेचर करा लीजिए। अगर उन्हें डिनाई करना होगा तो वो उसी पॉइंट पे आपको मना कर देंगे। इससे आपके 3-4 महीने वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इंटर्नशिप एक लंबा प्रोसेस होता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आपका वो जो टाइम है वो खराब हो। इसलिए आप क्या करिए, सब कुछ अपने स्टडी सेंटर पे जाके कंफर्मेशन कर लीजिए। आप उनको दिखाइए कि हम इस जगह से कर रहे हैं। अगर वो आप सेफ एंड बट करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें बताइए रीजन की इस तरीके से हैंडबुक में मेंशन है, मैंने ये प्लेस चूज किया है। अगर वो अप्रूव करते हैं, फिर आपकी कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपनी इंटर्नशिप शुरू करिए। और इंटर्नशिप एक लंबा प्रोसेस होता है। सेपरेटली इसके बारे में जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। आते हैं लास्ट चीज जो कि बचती है हमारी प्रोजेक्ट भी इंटर्नशिप के साथ साथ आपको करना होगा। काफी बच्चे प्रोजेक्ट अब आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग कर रहे हैं मैं उनको बताते चलूं कि प्रोजेक्ट भी एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें भी आपके स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, हेड ऑफ द पर्सन होते हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें इन्वॉल्व किए बिना किसी भी टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करिए, क्योंकि लास्ट में अगर उन्हें नहीं ठीक लगेगा तो वो पूरा ही प्रोजेक्ट आपका कैंसिल कर देंगे। सारी थीसिस वेस्ट हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्यों ना हम उनका अप्रूवल ही लेकर शुरुआत करें, जिससे कि एक तो हमारे टीचर्स भी सेटिस्फाई रहेंगे और दूसरा हम सबसे ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे कि हमारा काम सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के केसेस में आपको वर्क करना है। ऑलराइट, तो ये सब सेकंड ईयर में आपको करना होता है। इसके आगे भी काफी चीजें बची हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट ईयर की पेंडिंग बची है, वो भी जरूर मैं बताऊंगी। लेकिन मैं पहले आपको एग्जामिनेशन तक लेकर चलती हूँ। इसी के साथ जब यहाँ पे आपका असाइनमेंट का सबमिशन होता है, वही एक टाइम होता है जब इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाते हैं। बहुत ध्यान से इन सभी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। आपका नेक्स्ट स्टेप है आप एग्जाम फॉर्म को फिल करना। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। इस टाइम पर आपको सभी के लिए 3 थ्योरी पेपर, 1 प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप के लिए भी एग्जाम फॉर्म फिल होता है, प्रोजेक्ट या थ्योरी पेपर के लिए भी एग्जाम फॉर्म फिल होता है। इंटर्नशिप के लिए एग्जाम फॉर्म फिल क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप के जो भी आप प्रोसेस थ्रू आउट द टाइम करते हैं, उसके बेस पर जो आपकी इंटर्नशिप की फाइल बनती है, उसको लेकर आपको अपने एग्जामिनेशन वाले दिन जाना होता है और आपका वाइवा होता है। तो यहाँ इंटर्नशिप में आपको वाइवा के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना है। प्रोजेक्ट के लिए भी सेम केस होगा, आपको वाइवा के लिए फिल करना है। और अगर आपने थ्योरी ऑप्ट करा है तो वो इसी के साथ में थ्योरी की डेट्स आपको मिलेंगी। थ्योरी में आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना होगा, जैसा थ्योरी पेपर होता है। प्रैक्टिकल में आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो जान लीजिए कि प्रैक्टिकल में भी आपको सिमिलर चीज है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है और उसके बेसिस पर वाइवा होता है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे वाइवा से इंक्लूडेड होती है, इसलिए एग्जामिनेशन फॉर्म इनके भी फिल करने होते हैं। आते हैं अब इस पूरी वीडियो की लास्ट बात पर, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने फर्स्ट ईयर का कुछ भी मिसिंग कर दिया है, कुछ भी मिस कर दिया है, तो आप सेकंड ईयर का सब कुछ कर सकते हैं या नहीं। ये जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ इस पे फोकस कीजिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसे आप नहीं कर सकते, इस प्रोजेक्ट को अगर आपके फर्स्ट ईयर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रही हूँ, इसे आप कब नहीं कर सकते, जब आपके फर्स्ट ईयर के MPC 005 और MPC 006 क्लियर नहीं है। अगर ये 2 थ्योरी पेपर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कोई भी इग्नू की डेट शीट उठाकर देखिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम एक दूसरे के बाद होते हैं, कोई भी एग्जाम ओवरलैप नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन देने के बाद सेकंड ईयर में री एडमिशन कराते हैं, तो उसके 6 मंथ पूरे होते ही फिर से एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये वो टाइम है जिसमें आप सेकंड ईयर के लिए अपीयर नहीं हो सकते। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो जनवरी 2022 में उसने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, तो जो जून 2022 में वो बच्चा फर्स्ट ईयर के कोई भी बचे हुए एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड ईयर का तो कोई एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर के जो भी बचे हुए एग्जामिनेशन है उनके एग्जाम फॉर्म फिल करके आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो अगर कुछ भी पेंडिंग है फर्स्ट ईयर का, तो उसको आप 1.5 साल वाले पेपर में निपटा सकते हैं, 2 साल पूरे होने पर भी निपटा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी किसी वजह से रह गया तो आप उसे कवर कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने MPC 005 और 006 नहीं किया है, क्योंकि ये रिसर्च के पेपर हैं, ये रिसर्च होता है और ये स्टैट्स का पेपर है। तो जब तक आपने ये सीखा नहीं, किया नहीं, तो आपने मिनी रिसर्च कैसे कर ली? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इंटर्नशिप के केस में ऐसा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने 5-6 क्लियर नहीं करा है तो क्या हम इंटर्नशिप कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट सेकंड ईयर का बता दिया है। अगर मुझसे कुछ भी छूटा है, जैसे मैंने कोशिश तो पूरी की है कि कुछ छूटे ना, कोई चीज रह ना जाए, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई ऐसी क्वेरी आ सकती है जो अभी शायद मैंने एक्सपेक्ट ना की हो, तो उसे जरूर कॉमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मैं उसको वहां पे आंसर भी करूंगी। और इसके अलावा वो क्वेरी किसी और पर्सन की होगी तो उसको भी अपना आंसर बहुत जल्दी से मिल जाएगा।
ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जरूर करिएगा, अपनी इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में या बैचमेट्स के साथ में या ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सेकंड ईयर के बारे में पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। ऑलराइट, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।